महिला कामगार को शादी के लिए मिलेंगे 30,000 रुपये। राज्य सरकार असंगठित कर्मकारों के लिए 5 योजनाएं शुरू करने जा रही है, जिसमें से है श्रम विभाग में उपचार आजीविका सहायता योजना, मुख्यमंत्री असंगठित श्रमिक औजार सहायता योजना, साइकिल सहायता योजना, सिलाई मशीन सहायता योजना और विवाह सहायता योजना शुरू होगी। विवाह सहायता योजना में निबंधित लाभुकों की 2 संतान की शादी या महिला सदस्य को अपनी शादी के लिए 30,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह राशि डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में दी जाएगी। वहीं उपचार में आजीविका सहायता योजना में 5 या उससे अधिक कार्य दिवसों तक अस्पताल में भर्ती रहने पर इस योजना का लाभ मिलेगा। योजना में अकुशल श्रेणी के श्रमिकों के लिए झारखंड सरकार की ओर से न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। अधिकतम 40 कार्य दिवसों के समतुल्य राशि का भुगतान डीबीटी के जरिए किया जाएगा। मुख्यमंत्री असंगठित श्रमिक औजार सहायता योजना में सेफ्टी किट, टूल किट के लिए एक मुश्त लाभुकों को 5,000 रुपये आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह हर 3 साल के अंतराल में दिया जाएगा। साइकिल सहायता योजना में साइकिल के लिए 7,000 रुपये दिए जाएंगे। ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे एसपी नौशाद, दूसरा समन जारी। ईडी के गवाह विजय हासदा पर दबाव बनाने के मामले में साहिबगंज एसपी नौशाद आलम बुधवार को ईडी के रांची जोनल ऑफिस में हाजिर नहीं हुए। अब ईडी ने उन्हें दोबारा समन भेजा है। दूसरे समन में उन्हें 28 नवंबर को दिन के 11 बजे तक ईडी के जोनल ऑफिस में उपस्थित होने को कहा गया है। एसपी ने ईडी को पत्र भेजकर जानकारी दी है कि समन को लेकर उन्होंने पुलिस मुख्यालय से मंतव्य मांगा है, ऐसे में वह उपस्थित नहीं हो सकते। एसपी नौशाद आलम बुधवार को रांची में पुलिस मुख्यालय में ही मौजूद रहे। यहां उन्होंने लिखित आवेदन पुलिस के मुख्यालय को समर्पित किया। इसके बाद राज्य के आला अधिकारियों से भी मुलाकात की। अवैध खनन से जुड़े केस में ही समन किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने पूछा, घुसपैठियों का पता केंद्र और राज्य लगा सकती है या नहीं। झारखंड के संताल इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठियों का पता लगाने पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। बुधवार को चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने केंद्र सरकार को यह बताने को कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों की संयुक्त टीम बना साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा आदि इलाकों में बांग्लादेशी घुसपैठियों का पता लगाया जा सकता है या नहीं। केंद्र सरकार को 2 सप्ताह में इसका जवाब दाखिल करने का निर्देश अदालत ने दिया है। मामले की अगली सुनवाई 13 दिसंबर को होगी। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से बताया गया कि घुसपैठ के मामले में केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को अधिकार दिए हैं। अब राज्य सरकार ऐसे लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई कर सकती है। इस पर प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि राज्य सरकार राज्य में घुसपैठ से इनकार कर रही है। संताल इलाके में किसी प्रकार के धर्मांतरण की बात भी स्वीकार नहीं कर रही है। केंद्र सरकार को ही घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया जाना चाहिए। पूर्व में अदालत ने केंद्र सरकार को बिंदुवार अद्यतन जवाब पेश करने को कहा था। अदालत ने केंद्र सरकार से यह जानना चाहा कि बांग्लादेश से सटे बॉर्डर इलाके में कैसे बांग्लादेशी घुसपैठ हो रही है, इसे रोकने के लिए क्या किया जा रहा है। विकास पर दलगत भावना से ऊपर उठकर काम करें, गवर्नर। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि झारखंड विधानसभा देश की आदर्श विधानसभाओं में से एक हो। इसके लिए हमें दलगत भावना से ऊपर उठकर राज्य के विकास के लिए मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि सदन के अंदर मर्यादा बनी रहे, यह सबका दायित्व है। सभी मिलकर काम करें और विकास को अपना लक्ष्य बनाएं। बुधवार को झारखंड विधानसभा के 23वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने जनप्रतिनिधियों का आह्वान किया कि पूरी जिम्मेदारी के साथ लोगों की समस्याओं को प्रभावी ढंग से लोकतंत्र के मंदिर में रखें। उन्होंने सभी सदस्यों को रचनात्मक भूमिका निभाने की सलाह दी। कैबिनेट का फैसला, दरोगा भी SC ST केस की कर सकेंगे जांच। झारखंड में अब दरोगा और इंस्पेक्टर भी SC ST मामलों की जांच कर सकेंगे। पहले इन मामलों की जांच का अधिकार DSP के पास था। राज्य सरकार ने राज्य में DSP की संख्या कम होने और उन पर काम का बोझ अधिक होने के कारण जांच में दरोगा व इंस्पेक्टर को लगाने का निर्णय लिया है। बुधवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में 32 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद प्रधान सचिव वंदना दादेल ने बताया कि राज्य में पुलिस उपाधीक्षकों की संख्या 106 है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति से जुड़े मामले ज़्यादा आते हैं। ऐसे में उनका कार्यबोझ कम करने के लिए पुलिस निरीक्षक और पुलिस अवर निरीक्षक स्तर के पदाधिकारियों को SC/ST से जुड़े मामलों की जांच में लगाया जाएगा। प्रधान सचिव वंदना दादेल ने बताया कि झारखंड सरकार ने राज्य के असंगठित कामगारों के लिए 5 नई योजनाएं शुरू करने का निर्णय लिया है। इनमें उपचार आजीविका सहायता योजना, मुख्यमंत्री असंगठित श्रमिक औजार सहायता योजना और साइकिल सहायता योजना, सिलाई मशीन सहायता योजना और विवाह सहायता योजना शामिल है।